बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया और पंजाब कॉलेज की तालबा के साथ जो कि ज़्यादती का वाक़या पेश आया और उसके रद्द-ए-अमल में बाकी जो तालिब इल्मों ने जो अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया वो एक फितरी अमल है, लेकिन नाखुशगवार वाक़या किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह का वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। इब्तदाई जो मालूमात है उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि ये एक जो ड्राइवर होता है जो तलबा को लाने वाला वो और सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों की मुबैना तौर पर मिली भगत के नतीजे में ये ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। लेकिन इसके अलावा भी इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात आ रही हैं। असल हक़ाइक़ क्या है ये भी आपको बताऊँगा और इस वाक़या में मज़ीद किस किस के नाम लिए जा रहे हैं ये भी आपको बताऊँगा और इस वाक़या को अब कौन सी जमात एक सियासी रंग देने जा रही है वो भी आपको बताऊंगा और इस अहम नोयत के वाक़या पर हुकूमती तर्जमान यानी कि उज़्मा बुखारी साहिबा का क्या मौक़िफ़ सामने आया है वो भी आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज आप देख रहे होंगे सुबह सवेरे ही 9 बजे के करीब ख़बरें आनी शुरू हुई कि पंजाब कॉलेज के एक कैंपस में एक लड़की के साथ जो स्टूडेंट थी उस कैंपस की उसके साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया और कहा यह जा रहा है कि ये ज़्यादती का वाक़या कुछ 3-4 रोज़ कबल पेश आया था, लेकिन चूँकि उस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उसके रद्द-ए-अमल के नतीजे में आज जो उनके जो उस तालबा के जो बाकी साथी जो आप कह लें कि कुलीग तालिब इल्म जो थे उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, एहतजाजी मुज़ाहरा किया, लेकिन उन पर जो बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से दबाव बढ़ाया गया और ये भी बताया गया कि जी पुलिस की जानिब से उन पर लाठी चार्ज भी किया गया। और इस सूरत हाल को देखते हुए सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब भी मौका पर पहुंच गए। बताया जाता है कि इस एहतजाज के नतीजे में कुछ स्टूडेंट्स की ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो ख़बर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि वो तालबा जिस ड्राइवर के साथ, आपको पता है ना कि वालिदैन ने जो पिकअप ड्राइवर या हाई रूफ कह लीजिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो गाड़ियाँ जो है वो अपने बच्चों और बच्चियों को लाने ले जाने के लिए लगाई होती हैं, तो ये अभी जो मालूमात सामने आई है उसके मुताबिक जो अब तक की जो इतला है वो ये है कि उस पिकअप का ड्राइवर और जो सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों की मुबैना तौर पर मिली भगत बताई जाती है और ये कहा जाता है कि इन दोनों ने मिलकर उस मज़कूरा जो है वो तालबा के साथ ज़्यादती की है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दिलखराश वाक़या है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सूबे की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो कि ख़ुद एक ख़तून है और इसी सूबा पंजाब की तर्जमान उज़्मा बुखारी साहिबा जो कि ख़ुद ख़तून है वो इस वाक़या का सख्ती से नोटिस लेंगी और जो जो लोग भी इस वाक़या में मुलव्वस हैं, खाम सिक्योरिटी गार्ड हो या ड्राइवर हो या फिर इनके अलावा भी कोई और लोग मुलव्वस हों, ये तो बताना जो है वो पुलिस का काम है कि इस वाक़या में कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं या जो उस कैंपस की जो इंतज़ामिया वो बता सकती है। लेकिन हम अपने लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से और उज़्मा बुखारी साहिबा से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस दिलखराश वाक़या में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमारी जो बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ वो चाहे कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में तालीमात हासिल करती हैं उनकी इज़्ज़त और उनकी सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ बनाना को यकीनी बनाना हुकूमत वक़्त की और उन इदारों की जहाँ से वो तालीम हासिल करती हैं उनकी अवलीन ज़िम्मेदारी है। तो ये जहाँ जहाँ से भी ये कोताही हुई है तो उनके ख़िलाफ़ कानून को हरकत में लाया जाना चाहिए और मेरी ये भी दरख्वास्त है कि वो बच्ची जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है और उसका नाम, उसकी इज़्ज़त को भी उछालने से गुरेज़ किया जाए सोशल मीडिया पर, उसका नाम, उसकी तस्वीर या कोई भी वीडियो हो
तो उसको भी उछालने से या वायरल करने से गुरेज किया जाए। अलबत्ता उस बच्ची को, बेटी को, बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए हर मकतबा फ़िक्र को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या ये भी है कि आपको पता है कि पीटीआई जिसका काम ही यही है कि वो हर मामले में कूद पड़ती है। अब वो उनका ये कहना है कि जी कि खुदा न जो उनका जो सोशल मीडिया है, मैंने आपको बारहा पर तो बता चुका हूँ कि मैं उनके सोशल मीडिया में मैं ऐड हूँ बतौर पीटीआई बीट रिपोर्टर। तो वो क्या इसको इशू बना रहे हैं कि जी ये चूँकि हम कल 15 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, तो जनाब उस इशू से तवज्जो उठाने के लिए खुदा ना खास्ता ये जो वाक़या जो है इसको सोशल मीडिया की जीनत बनाया जा रहा है ताकि इस वाक़या की वजह से अवाम की पीटीआई के एहतजाज से या पीटीआई की सियासत से तवज्जो हट जाए। तो मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई गलत किस्म की बात है और इनको शर्म आनी चाहिए पीटीआई वालों को कि एक तरफ तो ये खुद कहते हैं कि जी हमारी बहनों बेटियों की गिरफ्तारियों को और उनकी जनाब जिस तरह से उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं और उस पर जो वीडियो मुबैना तौर पर सामने आती हैं उसका सिलसिला बंद होना चाहिए। तो क्या ये किसी की बहन बेटी नहीं है कि जिसको आप अपनी सियासत की जीनत बना रहे हैं कि बजाय इसके कि आप ये आवाज़ बुलंद करें कि इस वाक़या में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हर हवा की बेटी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उसकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखा जाए और उसको आला तलीम हासिल करना हर बेटी का हक़ है। ये नहीं होना चाहिए कि इस वाक़या को बुनियाद बनाकर वालिदैन जो है वो अपनी बच्चियों को स्कूलों से, कॉलेजों से या यूनिवर्सिटियों से हटा लें। ये मसले का हल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि चूँकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सूबे की वज़ीर आला चूँकि ख़ुद एक ख़तून हैं, एक माँ भी हैं, इसी तरह से जो हुकूमत पंजाब की तर्जुमान वो खुद एक ख़तून और एक माँ भी हैं, तो वो दोनों मिलकर इस वाक़या का सख्ती से नोटिस लेंगी। अब तक की जो सूरत हाल सामने ही, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था, तो हुकूमती तर्जुमान की तरफ से ये बात भी सामने आई थी कि जी अभी जो मज़कूरा जो बच्ची के जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से किसी को नामज़द नहीं किया गया FIR के लिए। लेकिन उनका ये कहना था कि जो लोग भी इस वाक़या में मुलव्वस होंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये चूँकि एक तालिबा के साथ वाक़या रूनमा हुआ था, तो इस वाक़या के रद्द-ए-अमल में जो पंजाब कॉलेजेस के, जो आपको पता है कि नहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इनके कैंपसेस फैले हुए हैं दोनों तरफ, यानी आने वाले रोड पे भी और जाने वाले रोड पे भी। तो हर कैंपसेस के बाहर तुलबा व तालबात ने जो है वो अपनी तालबा के साथ इजहार यकजहती किया और मुतालबा किया कि जो लोग इस वाक़या में मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसी तरह से ये भी इतलात है कि जैसे ही ये खबर फैली तो लाहौर शहर से बाहर के जो तुलबा व तालबात हैं उन्होंने भी अपने अपने तौर पर इस वाक़या के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इन सब का एक ही मुतालबा था कि इस वाक़या की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब तक की जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस कैंपस की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर दी गई है और महकमा तालीम जिसका काम है भले वो प्राइवेट इदारे हों, ओवरऑल इन सब इदारों को चेक करना, जो हमारा जो महकमा तालीम है ये उन्हीं का काम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूबाई वज़ीर तालीम मौका पर पहुँचे, उन्होंने हालात का बगौर जायज़ा भी लिया और जो ज़रूरी अहकामात उन्होंने वो भी जारी किए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।